अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दिया करो। मतलब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी गोल्ड की चेन का डिज़ाइन। तो ये मैंने रिसेंटली ली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो वैसे भी ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से ली थी, अपनी ओन पॉकेट मनी से ली थी। मेरी जो सेविंग्स होती हैं, जो मुझे ये पॉकेट मनी मिलती है, उसको मैं सेव करती रहती हूँ। और स्पेशली गर्ल्स को ऐसे ही करना चाहिए। कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, अपनी चीज़ें टेक केयर करना शुरू कर देंगे, तो हर चीज़ बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। तो मेरी हमेशा से आदत है, अगर मैं चीज़ें लेती भी रहती हूँ, फिर भी मैं थोड़े थोड़े से पैसे वेस्ट नहीं करती। थोड़े थोड़े से पैसे मैं जमा करती रहती हूँ और इससे ये होता है कि मैं कोई ना कोई अच्छी सी चीज़ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली थी गोल्ड की चेन। तो ये इसका डिज़ाइन है, ये वाइट और गोल्ड दोनों में है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा था और इस तरह की पहले मेरे पास तो कोई थी भी नहीं, तो ये काफ़ी डिफरेंट सी थी। और ये सिंगापुरी डिज़ाइन था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप में से किसी को अच्छी लगे, आप में से किसी ने इस तरह की बनवानी हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेम ऐसी एज इट इज़ ही बनवा सकते हो। और वैसे भी इस तरह की, मतलब कभी भी मैंने अपने घर में किसी को स्पेशली तंग नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चाहिए। मैं हमेशा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो मेरी अपनी लग्जरीज़ की होती हैं, जो मेरी अपनी शौक़ की होती हैं, वो हमेशा से मेरी आदत है कि मैं पैसे पहले जमा करती रहती हूँ और फिर मैं जाके अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो ये मेरी एक बहुत अच्छी आदत है। और मुझे लगता है कि इंसान को अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए। और ये मेरी बचपन से आदत है कि जब मेरे पापा मेरे लिए कोई भी टॉय लेके आते थे ना, तो मैं उसको खेलती थी और फिर उसको संभाल के रख देती थी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चीज़ें संभालने की, कलेक्ट करने की और अपनी कलेक्शन बनाने की जो आदत है, ये मेरे बचपन की आदत है। तो ये कोई नया शौक़ नहीं है, ये मेरे बचपन से चलता आ रहा है। और बच्चे ऐसे करते हैं, उनको टॉय मिलता है, खेलते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। और मुझे ये होता था, मेरा कोई भी टॉय मेरे पापा मुझे न्यू लेके आते थे मेरे लिए, और मैं ऐसे रख लेती थी सामने वार्डरोब में, और बस मैंने उससे थोड़ा सा खेलना है और फिर रख लेना है। क्योंकि मुझे चीज़ों के टूटने का हमेशा से बड़ा डर लगता था कि ये चीज़ गुम ना जाए या ये चीज़ ऐसी ना हो जाए। तो यही आदत मेरी बड़ी हो के भी है कि जब मुझे पॉकेट मनी मिलती है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर लेती हूँ अपने पे। मैं आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब मैं इस काबिल हो क्यों कि मैं कुछ न्यू ले सकती हूँ, तो मैं खुद को कोई ना कोई प्रेजेंट दे देती हूँ। क्योंकि ऐसे जो शौक़ जो होते हैं ना, वो इंसान अपने खुद ही पूरे कर सकता है। पेरेंट्स एक हद तक पूरे करते हैं, जितने हो सकते हैं। पेरेंट्स वैसे भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो मिलती रहती हैं ना। लेकिन अपने लिए पैसे की सेविंग करना और फिर प्रेजेंट लेना, ये भी सबसे मज़े की बात होती है। अच्छा, और बातों में यहाँ पे साथ साथ मैं भूल ही गई। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन की मैरिनेशन कर रही थी सैलेड के लिए। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। इतनी इजी और इतनी अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। बोनलेस चिकन जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड सा होता है और खाने में इतना मज़े का नहीं लगता जब तक इसकी अच्छी मैरिनेशन नहीं करते ना, तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसकी मैरिनेशन कुछ इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले मैं चिकन को, मतलब जैसे एज इट इज़, इसको एप्पल साइडर विनीगर में ऐड कर देती हूँ। उसमें मैं वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद इसको ना, मैं इसलिए एप्पल साइडर विनेगर से वॉश करती हूँ। फिर ये होता है कि ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और टेंडर हो जाता है। तो इसको डिप करके रख देती हूँ। उसके बाद इसको क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद फिर मैं इस पे चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है मैंने। साथ ही में मैंने इसमें मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया। वाइट पेपर ऐड करके, और इसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक ऐड किया है, योगर्ट ऐड किया है, या आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ ही कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड की हैं। और बस फिर मैं ये सारी मैरिनेशन करके ऊपर इसको रैप कर देती हूँ। रैप करके मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये मेरे काफ़ी आहिस्ता काम आता रहता है और मेरे से तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। मेरा वीक इसी से गुजर जाता है। आप इतनी सी क्वान्टिटी देख लें और मेरा पूरा वीक ईज़िली गुजर जाता है। क्योंकि डाइट पर जब आप होते हैं, आप थोड़ी सी चीज़ें खानी होती है, कोई इतना ज़्यादा तो आपने खाना पीना नहीं होता। तो फिर मेरा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इस चिकन के साथ निकल जाता है। और फिर उसके बाद मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए सैलड, और जो कि मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ। क्योंकि जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, इसमें ये होता है कि मोर फाइबर होता है और मोर प्रोटीन होता है, लेस कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स कुछ लोगों को सूट करते हैं कार्ब्स, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, तो मैं कार्ब्स नहीं ले सकती। तो मैं इसमें फ्रेश वेजीज़ ले लेती हूँ, या मैं इसमें प्रोटीन, फाइबर, इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। और इतनी हार्ड डाइट के बावजूद फिर मैं आपको रिज़ल्ट्स बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद या मतलब जो जब
जब मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊँगी भी कि किस तरह से मैंने सारा वेट लूज़ किया था। और यहाँ पे मेरी सैलेड भी मैंने कटिंग कर लिया था साथ साथ। और यहाँ पे ना मैं आहिस्ता आहिस्ता रख रही थी, फिर मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने पूरा कटिंग बोर्ड उठाया और फ़ौरन से प्लेट में डाल लिया मतलब देसी जुगाड़। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया था। योगर्ट में मैं थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दूँगी, गार्लिक 1-2 आप यूज़ कर लें और इसको चॉप कर लें। और साथ ही में इसमें ब्लैक पेपर बार बार मुँह से निकल जाता है, साथ ही में इसमें वाइट पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड करें तो ये इतनी मज़े की फीलिंग तैयार होती है ना, काफ़ी अच्छा सॉस बन जाता है आपका। तो आप ये सैलड पे यूज़ कर लें। और आजकल थोड़ा सा सीज़न भी चेंज हो रहा है, मौसम के चेंज होने के साथ साथ ना ये सैलड्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं ना कोई स्टीम या इस तरह की चीज़ें खाया करूँगी, सूप वगैरह पी लिया करेंगे, क्योंकि एकदम से विंटर भी स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी चीज़ें ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर साथ ही आज फ्राइडे है तो मैंने नहाना भी था, शावर भी लेना था। और शावर लेके फिर आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। जो मेरा फ्राइडे होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरता है, क्योंकि मुझे सारा दिन मैं सुबह से उठती हूँ, सुबह उठी नाश्ता बनाया। नाश्ता मैं आपको बता देती हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। मैंने ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स खाए थे और साथ मैंने 1 कप टी ली थी, होल मिल्क टी ले ली थी, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया था। और चाय मुझे इतनी पसंद है ना कि मेरे से चाय नहीं छोड़ जा सकती, बाकी हर चीज़ छोड़ दिया। फिर मैंने शावर वगैरह लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाए नमाज़ पे बैठ के, और नमाज़ आप लोगों के लिए भी एक रिमाइंडर है, आप बेशक अपनी लाइफ में जितना मर्ज़ी बिजी हो जाए आपने नमाज़ पढ़नी है। और जब भी हमारा दिल नहीं करता ना नमाज़ पढ़ने का, तो इसका मतलब ये होता है कि शैतान चाहता ही नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ें, और वो हमें रोकते हैं नमाज़ पढ़ने से। सबसे जब शैतान का जो सबसे बड़ा काम होता है ना वो यही होता है कि वो हमें कोई अच्छा काम नहीं करने देता। और जब हमारा नमाज़ में दिल ना लग रहा हो, ये नहीं कि मेरे साथ ऐसे नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसे होता है। कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है कि ज़ोहर की नमाज़ इतनी रकात है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि बस मैंने 4 पढ़ लिया, मैं बस स्टॉप कर दूँ, बस मैं स्टॉप कर दूँ, तो मैं स्टॉप भी कर देती होती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि देखो शैतान मुझे किस तरह से अपनी बातों में लेता है और मैं इस तरह से इतनी गुनाहगार हो जाती हूँ। तो ये जो इस तरह होता है ना, ऐसे शैतान ही करवाता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे सैलेड मेरा बन गया था आपके सामने। उसके बाद चिकन जो था इसको मैंने एयर फ्राई में बना लिया था। एयर फ्राई में मैं पहले इसको 160 पे 20 मिनट्स लगा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी साइड पे कुक करती हूँ 200 पे। मैं इसको 5 या 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। और फिर ये इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया था, और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्लेवरफुल होता है। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा फीलिंग होता है कि इसके बाद इंसान का कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता। और आजकल मुझे समझ भी नहीं आती कि मैं व्लॉग्स में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि मेरी आजकल कोई रूटीन इतनी ख़ास नहीं है, वही डाइटिंग चल रही होती है। और मतलब कुछ इतना मज़े का डिफरेंट मिलता नहीं है दिखाने के लिए आप लोगों को, और वही रूटीन होती है सारी। और आजकल आपको पता है बारिशें भी हो रही हैं, वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मानसून का सीज़न है, तो बस वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो जाता है। कहीं इतना ज़्यादा घूमा फिरा भी नहीं जाता बारिश की वजह से, क्योंकि हमारे एरिया में इतना ज़्यादा गलियों में पानी खड़ा हो जाता है ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए बस फिर सारा टाइम घर में गुजर जाता है। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े से पार्ट्स होते हैं मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ, थोड़ा से भूल भी जाती हूँ। उसके बाद ये डिनर का टाइम था, तो आज मैं वर्कआउट करते हुए काफ़ी लेट हो गई थी। मैं वर्कआउट करती हूँ डेली बेसिस पे, मैंने लंच ही स्टार्ट किए हुए हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ लंचीज़ में मैं कौन सी वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। और लंचीज़ मैं यही वाली करती हूँ, स्क्वाट्स मैं नहीं करती, और क्योंकि मुझे अपनी लेग्स को काफ़ी ज़्यादा स्लिम करना है तो इसलिए मैं यही वाला वर्कआउट करती हूँ डेली बेसिस पे। और फिर मेरी वॉक होती है ट्रेडमिल पे, जितना दिल कर रहा होता है। पैदल मैं ज़्यादा चलती हूँ, और ट्रेडमिल पे कभी कभी मैं 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए वॉक कर लेती हूँ। इसलिए आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और जब डाइटिंग पे होते हैं तो मेक श्योर करना होता है कि हमारा डिनर 8 बजे से पहले हो जाए। तो मेरा डिनर भी आज लेट हो गया था, 9 बजे मेरा डिनर था, 9 बजे तक हो गया था। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिए थे, यहाँ पे मैंने बारबेक्यू ऑर्डर कर दिया था अपने लिए। तो बस ये काफ़ी मज़े का था। और ये इस तरह की फूड डाइट पे इस तरह की फ़ूड खा के ना तो फिर भी इंसान बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करता। तो मुझे तो इतना मज़े का लगा था ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं डेली बेसिस पे यही ऑर्डर करके खाना शुरू कर दूँ। लेकिन 1-2 दिन तो मामा ऐसी चीज़ें खाने देती हैं ना, डेली बेसिस पे तो माएँ कहती हैं निकलो घर से, घर नहीं बन सकते तुम लोगों से, हाथ टूटा हुए हैं मतलब मेरी इस बात से तो आप सब भी रिलेट करेंगे ना, मदर्स हमेशा ये ऐसे ही करती हैं। तो बस ये इतना मज़े का था। यहाँ पे मलाई बोटी थी और साथ में मैंने एक चिकन लेग पीस मंगवाया था, लेकिन वो भी मैंने लेग पीस खा लिया था। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि सारा दिन तो ऐसे लाइट सी डाइट करनी होती है।
तो बस फिर मुझे ये होता है कि मैं डिनर अच्छा से कर लूँ, क्योंकि अगर मैं डिनर अच्छा कर लूँ ना, फिर मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लिपस्टिक कलेक्शन, मैं कौन-कौन सी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज का लुक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे रेडी-शेडी होते हैं, मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।